हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं गणित में समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अगले भाग का डेमो। तो जैसे कि आप हमारे पिछले दो वीडियोज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का परिचय और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित पदों का अध्ययन कर चुके हो, आज हम लोग उससे आगे निकलते हुए अध्ययन करेंगे कि आखिरकार यदि हमारे पास कोई एक समांतर श्रेणी या संख्याओं की सूची दी हुई रहती है तो उसकी तो जांच परख करके हम उसके प्रथम पद और उनके सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अगर आपसे एक समांतर श्रेणी लिखने के लिए कहा जाए तो क्या आप एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं? समांतर श्रेणी के निर्माण के लिए कम से कम दो सूचनाओं की आवश्यकता होती है। एक है उसका प्रथम पद और दूसरा है उसका सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस। ये दो चीजें अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप आसानी से एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हो। परंतु अगर दो चीजों में से कोई एक चीज उपलब्ध है और दूसरी चीज उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में समांतर श्रेणी का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके पास ये दोनों सूचनाएं प्राप्त नहीं हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अब a = 7 तथा कॉमन डिफरेंस या d = है 5, तो AP क्या होगी? तो देखिए हमारे पास दोनों आवश्यक सूचनाएं प्राप्त है, इसका प्रथम पद भी प्राप्त है, इसका कॉमन डिफरेंस भी प्राप्त है। तो इसका AP कैसे बनेगा? तो इसके AP का निर्माण आप कुछ इस तरह से कर सकते हो कि AP = हो जाएगा यहाँ पर इसका प्रथम पद यानी a का मान 7 हो जाएगा। फिर इसका द्वितीय पद कौन सा होगा या दूसरा टर्म कौन सा होगा? तो इसके पहले टर्म के मान में जब हम लोग d का मान जोड़ देंगे तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? इसका दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। तो याद रखिएगा यदि इसका प्रथम पद 7 है तथा कॉमन डिफरेंस अगर 5 है तो संख्या 7 की राशि में 5 की राशि जोड़ोगे तो प्राप्त योगफल जो 12 होगा वह इस AP का दूसरा पद हो जाएगा। रही बात अब इसका तीसरा पद कैसे प्राप्त करें, तो इसका ठीक है दूसरा नंबर के टर्म के मान में फिर वह निश्चित राशि या कॉमन डिफरेंस का मान 5 को ऐड कर दोगे तो 12 और 5 को ऐड करके आप 17 के रूप में तीसरा पद या थर्ड टर्म को प्राप्त कर सकते हो। फिर AP का चौथा पद प्राप्त करने के लिए आप इसके तीसरे पद के मान में फिर वह निश्चित राशि 5 को ऐड करोगे, प्राप्त योगफल जो 22 होगा वो इस AP का चौथा पद हो जाएगा। और इस प्रकार से आप लोग आगे की राशियों को प्राप्त कर सकते हैं और संख्याओं की ये जो सूची प्राप्त होगी 7, 12, 17, 22 वह क्या हो जाएगा? AP का उदाहरण हो जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए किसी एक AP का प्रथम पद अगर है -5 तथा इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो अगर 6 है तो AP क्या बनेगी? तो AP का निर्माण हो जाएगा। इसका प्रथम पद जब पता है तो उस स्थिति में उसके जगह पर इसका प्रथम पद -5 लिखोगे। इसका दूसरा पद कैसे प्राप्त करोगे? तो इसके प्रथम पद के मान में जब कॉमन डिफरेंस की राशि जोड़ दोगे, 6 की राशि जोड़ दोगे तो प्राप्त योगफल जो होगा वो दूसरे पद के रूप में ज्ञात हो जाएगा। तो इनका योगफल कितना होगा इसे आप लोग रॉप में प्राप्त कर लेंगे। जैसे -5 है उसमें ऐड कर दोगे ये 6 की राशि तो कितनी हो जाएगी? 6 का चिन्ह प्लस में है, 5 का चिन्ह माइनस में है। सो 6 की राशि में 5 की राशि कटेगी 1 होगी और संख्यात्मक रूप से बड़ी राशि 6 है सो इसका चिन्ह यहाँ पर प्लस के रूप में आएगा यानी +1 या फिर सिर्फ कह सकते हो 1। इस AP का दूसरा पद का मान 1 हो जाएगा। अब रही बात इस AP का तीसरा पद क्या होगा? तो तीसरा पद के लिए आपको फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा और फिर उसमें कॉमन डिफरेंस यानी 6 की राशि ऐड करनी होगी। तो 1 में 6 की राशि ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा? 7। फिर 7 की राशि में 6 की राशि ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगी? 13 जो इसका चौथा पद हो जाएगा। फिर इसके चौथे पद में 6 की राशि फिर से ऐड करोगे, प्राप्त योगफल जो 19 होगा वो AP का 5वां पद हो जाएगा। और अब AP से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं उसकी हम लोग अब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो AP से संबंधित सूत्र कौन कौन से हैं? AP से संबंधित कई सूत्र है, उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। AP से संबंधित जो पहला सूत्र है वो है an + 1 -an = कर दोगे तो उस स्थिति में क्या निकल जाएगा? D प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जहाँ n का मतलब कोई प्राकृत संख्या, यहाँ पर an + 1 कहने का मतलब क्या हो गया? n के जगह पर आप कोई भी प्राकृत संख्या ले लोगे तो उस स्थिति में क्या होगा? an + 1 में जब माइनस कर दोगे an तो प्राप्त अंतर जो होगा वो सार्व अंतर या फिर कॉमन डिफरेंस के रूप में प्राप्त हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग लेना चाहेंगे, अगर n के जगह पर 1 ले लें, यदि n बराबर 1 ले लेंगे तो उस स्थिति में क्या बनेगा? n के जगह पर 1 + 1 माइनस a n के जगह फिर 1 = देख लीजिए D हो जाएगा।
जैसे यहाँ पर है a1 + 1 कर दोगे तो 2, तो a2 - a1 कर दोगे तो उस स्थिति में d प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब है a2 का मतलब है किसी भी समांतर श्रेणी के दूसरे पद में जब उसके ठीक पहले वाला पद यानी पहला नंबर का पद माइनस कर देंगे तो प्राप्त अंतर जो होगा वो कॉमन डिफरेंस के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई विद्यार्थी कहेंगे नहीं, अगर हम लोग n के रूप में 2 ले लेंगे, तो n के रूप में अगर 2 ले लेते हो तो आपका सूत्र किस रूप में प्राप्त हो जाता है? तो a n के जगह 2 + 1 माइनस है a n के जगह पर कितना 2 इक्वल टू देखिए कॉमन डिफरेंस प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर है a 2 + 1 जोड़ दोगे 3 माइनस a2 इक्वल टू d हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है किसी भी समांतर श्रेणी के तीसरे पद में ठीक उसके पहले वाला पद यानी दूसरे पद की राशि को माइनस कर देंगे तो प्राप्त अंतर कॉमन डिफरेंस के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब इसके दूसरे नंबर के सूत्र की चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर का सूत्र है an इक्वल टू a + n - 1 का होल इंटू d। यहाँ पर an का मतलब क्या है? an का मतलब है किसी समांतर श्रेणी में nवें पद का जो मान होगा वो तभी ज्ञात हो पाएगा जब आप a + n - 1 का होल इंटू d का फॉर्मूला अपनाएंगे। इसमें बेसिकली आपके पास कितनी जानकारी होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको a की जानकारी होनी चाहिए, n का मान पता होना चाहिए, मतलब आप कितने नंबर के पद का मान ज्ञात करना चाहते हो इसका क्रम संख्या पता होना चाहिए, और d का मतलब हो गया उस AP का सर्वांतर पता होना चाहिए। तो उस स्थिति में nवें पद का मान ज्ञात करने में आप इस सूत्र के माध्यम से सफल हो जाएंगे। ठीक है। जैसे यदि किसी AP में प्रथम पद का मान अगर 5 है, समझ पा रहे हैं, सार्व अंतर अगर 7 है, तो इस AP के 11वें पद का मान कितना होगा? तो इसके 11वें पद का मान कहने का मतलब हो गया a11 इक्वल टू वुड। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ n इक्वल टू कितना है 11, यानी इस AP का 11वां पद आपको ज्ञात करना है, तो n का मान कितना हो जाएगा 11 या 11 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर है इस AP का प्रथम पद 5 पता है और इसका कॉमन डिफरेंस 7 पता है, तो फिर इसका 11वां पद यानी an इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा कौन सा? an इक्वल टू फार्मूला लगा देना है a + n - 1 का होल इंटू d। यहाँ पर n के जगह पर क्या लिखोगे? 11 की राशि लिखोगे। ठीक है, क्योंकि आपको 11वां नंबर का पद ज्ञात करना है। तो a11 इक्वल टू a का मान क्या दे दोगे 5 प्लस n का मान कितना लिख दोगे? तो n का मान है 11 माइनस 1 का होल इंटू d दे दोगे, कितना हो जाएगा 7। फिर इनको जब हल करोगे तो क्या प्राप्त होगा? 5 + 11 में 1 माइनस कर दोगे 10 और 10 इंटू 7 कर दोगे, तो 5 + 10 इंटू 7 कर दोगे, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और इस तरह से 5 की राशि में 70 की राशि जब जोड़ोगे तो प्राप्त जो हो जाएगा 75 या 75। यानी अंतर श्रेणी का जो 11वां पद होगा यानी a11 का जो मान होगा वो 75 होगा, और इसे आप लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, तो यानी इस दूसरे नंबर के सूत्र के माध्यम से किसी भी AP के nवें पद का मान ज्ञात किया जा सकता है।